नमस्ते। सोच के देखिए, कानून में मैथमेटिक्स। हाँ बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही लीगल मैथ पजल को सॉल्व करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, बीएनएस का सेक्शन 6। तो चलिए इसकी हर गुत्थी को सुलझाते हैं एकदम आसान तरीके से। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर किसी सजा में लिखा हो कि आजीवन कारावास का आधा, तो इसका मतलब क्या निकालें? एक पूरी जिंदगी, उसका आधा, आखिर होता कितना है? इसी पजल को आज हम डिकोड करने वाले हैं। आप सुन रहे हैं क्रैक यूपीएससी एग्जाम ऐप, इंडियाज बेस्ट रिवीजन प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स। यहां 10,000 से ज्यादा ऑडियो नोट्स, डिटेल्ड माइंड मैप्स, मॉक टेस्ट्स और एक्सक्लूसिव सिनेमैटिक वीडियोस अवेलेबल हैं। तो चलिए आज के सेशन में डाइव इन करते हैं। तो इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 6। समझिए कि ये एक लीगल कैलकुलेटर है, एक ऐसा टूल जो इस सारी उलझन को बस एक झटके में सुलझा देता है। देखिए, सेक्शन 6 का रूल बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि जब भी सजा के फ्रैक्शंस को यानी उसके हिस्सों को कैलकुलेट करना हो तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को हमेशा 20 साल के बराबर माना जाएगा। सिंपल है ना? प्रॉब्लम सॉल्व्ड? वेल, इतना भी आसान नहीं है, जरा आगे सुनिए। तो ये नंबर 20 साल अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है। पता है क्यों? क्योंकि इससे कानून में कंसिस्टेंसी आती है, ताकि ऐसा ना हो कि हर जज अपने हिसाब से अलग अलग कैलकुलेशन करे। ये कानून में प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है, मतलब एक निश्चितता। और हाँ, एग्जाम्स के लिए एक सुपर मेमोरी ट्रिक भी है। इसे ऐसे याद रखिए। सेक्शन 6 क्या करता है? ये लाइफ की वैल्यू को फिक्स करता है। किस पर? 20 पर। तो बन गया, 6 ने किया लाइफ को फिक्स 20। सिंपल। अब ये कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब उस सबसे बड़े ट्रैप की बात करते हैं जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। यह है मिथ और रियलिटी के बीच का फर्क। और यकीन मानिए, एग्जाम्स में सवाल यहीं से बनता है। तो क्रॉस क्वेश्चन क्या बनता है? अगर सेक्शन 6 कहता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल के बराबर है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिसे उम्र कैद हुई वो बस 20 साल में छूट जाएगा? जरा सोचिए, क्या लगता है? यहां देखिए, दोनों चीजें एक साथ हैं। एक तरफ है कैलकुलेशन का पर्पस सेक्शन 6 के हिसाब से, वहां लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है 20 साल, यह है कानून का मैथ। लेकिन दूसरी तरफ है असली सजा सेक्शन 4 के हिसाब से, और वहां इसका मतलब है टिल डेथ, यानी दोषी की बाकी पूरी जिंदगी जेल में। यह है रियलिटी। मैथ और रियलिटी दोनों अलग हैं। तो इसलिए एकदम साफ शब्दों में चेतावनी, कभी भी गलती से भी कैलकुलेशन वाली वैल्यू को असली सजा की लंबाई से कंफ्यूज मत करना। एग्जाम्स के लिए ये कंसेप्ट क्लियर होना सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही सिनेमैटिक वीडियोस के साथ यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स रिवीजन अब आसान और मजेदार बनेगा। सिर्फ ₹2 प्रतिदिन में आपको मिलेगा 5,000 से ज्यादा सिनेमैटिक वीडियोस, ऑडियो नोट्स, माइंड मैप्स और मॉक टेस्ट। लिंक नीचे है, अभी ट्राई करें। ठीक है, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक कहानी के जरिए समझते हैं, इससे ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए एक केस फाइल खोलते हैं, मिस्टर के का केस, और देखते हैं कि उनके केस में कानून और मैथ एक साथ कैसे काम करते हैं। तो केस ये है, मिस्टर के ने मर्डर करने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाए। अब कानून कहता है कि ऐसी कोशिश के लिए सजा जो असली जुर्म की सजा है उसके आधे तक हो सकती है। और मर्डर की सजा क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो जज साहब के सामने वही डिलेमा आ गया कि लाइफ का आधा कैसे निकालें। और फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की, सेक्शन 6। अब देखिए प्रोसेस कितना सिंपल हो जाता है। स्टेप 1, मूल सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। स्टेप 2, सेक्शन 6 अप्लाई किया तो कैलकुलेशन के लिए वैल्यू क्या बनी? 20 साल। स्टेप 3, अटेम्प्ट की सजा यानी 20 का आधा हुआ 10 साल। बस फाइनल वर्डिक्ट आ गया, जज साहब मिस्टर के को मैक्सिमम 10 साल की सजा दे सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो कहानी तो समझ आ गई। अब थोड़ा एग्जाम स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं। यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से थोड़े एडवांस सवाल कैसे बन सकते हैं और उनको मास्टर कैसे करना है। ये बात जरूर याद रखिए कि सेक्शन 6 का इस्तेमाल सिर्फ अटेम्प्ट के केसेस में ही नहीं होता, इसके एडवांस एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे जब कोई बार बार अपराध करता है, जिसे रेसिडिविज्म कहते हैं, या फिर जब किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास में रखने की लिमिट तय करनी हो। इन सब केसेस में कैलकुलेशन के लिए सेक्शन 6 ही काम आता है।
अब एक और ऐसी गलती है जिससे बचना ही बचना है, वो है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को मिक्स कर देना। देखिए, सेक्शन 5 जुड़ा है मर्सी यानी दया से, वहां सजा कम हो सकती है, अक्सर 14 साल तक। जबकि सेक्शन 6 जुड़ा है मैथमेटिक्स यानी गणित से, जहां कैलकुलेशन की वैल्यू है 20 साल। तो एक तरफ दया और 14 साल, दूसरी तरफ गणित और 20 साल, इन दोनों को कभी मिक्स मत करना। तो रिवीजन के लिए कुछ एक्शनेबल टिप्स। पहला, अपने नोट्स में एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए। LI मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एरो फ्रैक्शन कैलकुलेशन, एरो 20 ईयर्स। दूसरा, जब भी अटेम्प्ट या अबेटमेंट जैसे टॉपिक्स पढ़ें, सेक्शन 6 को उससे जरूर लिंक करें। और तीसरा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझें कि सेक्शन 6 कानून में सर्टेनिटी यानी निश्चितता लाता है। तो इस पूरी चर्चा का आखिर सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? वो ये है कि सेक्शन 6 कानून में निश्चितता और एकरूपता लाता है। मतलब ये जजेस को मनमाने कैलकुलेशन से रोकता है और ये सुनिश्चित करता है कि हिसाब हमेशा हर केस में एक जैसा हो। और इसी को तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ। और अब जाते जाते एक सवाल। जिस तरह सजा की कैलकुलेशन में सर्टेनिटी यानी निश्चितता जरूरी है, कानून के और कौन से हिस्से हैं जहां ऐसी ही निश्चितता लाना सबसे जरूरी है? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि आखिर यही तो कानून की नींव है।